दूसरा परिवार आधुनिकता के बहकावे में चल पड़ा है। आइए देखते हैं कैसे बनती है इनकी राह, सही या गलत। आपके सामने पहला दृश्य प्रस्तुत हो रहा है जिसमें दोनों परिवारों का परिचय दिया जाएगा। सबसे पहले है पार्थ का परिवार। वो अपने माता पिता गीता और मनोज जी से बात कर रहा है। प्रथम दृश्य शुरू हो रहा है। अच्छा, मंदिर जाना है, नारियल लेते हैं। हाँ गीता, लेते आऊंगा। बेटा पार्थ, आज शाम को मंदिर ही जाना है, भगवान की आरती करनी। हाँ पिताजी, मैं हमेशा धर्म का पालन करूँगा। आज हम सब मिलके मंदिर जी में आरती करेंगे। यह है पार्थ का परिवार। अभी आ रहा है आपके सामने ध्वेन का परिवार, जो बिल्कुल मॉडर्न जमाने का है। उसकी मम्मी है रीना और श्री सुरेश। हाय हबी, आज शाम को बहुत चलते हैं, मुझे शॉपिंग भी करनी है और हम क्लब भी चलेंगे। हाँ रीना, तुम रेडी हो जाओ, अभी चलते हैं। वे क्या तुम हमारे साथ क्लब में आज शाम को चलोगे? हाँ पापा, मैं तो क्लब जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। वहाँ पे जाके दोस्तों के साथ मस्ती करने का कुछ अलग ही मजा रहता है। यहाँ पे खत्म होता है पहला दृश्य, जिसमें दोनों परिवार के बारे में जानकारी दी गई है। एक है मॉडर्न परिवार, दूसरा है बहुत ही संस्कारी परिवार। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की ओर, जिसमें पार्थ और ध्वेन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आगे देखिए ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं। अरे तुम क्या ये बच्चों वाले गेम खेल रहे हो? मुझे देखो, मैं तो शाम को क्लब में जाने वाला हूँ और वहाँ पे जाके धमाल मचाऊंगा। अरे अजय, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम सब जैनी हैं। जैनी लोग क्लब नहीं मंदिर जी में जाते हैं। अरे मैं तो सिर्फ क्लब में जाने में विश्वास करता हूँ, मंदिर जी में बिल्कुल भी नहीं। आज के जमाने में मंदिर कौन जाता है? हमें भी क्लब जाना, क्या तुम हमें तुम्हारे साथ लेके चलोगे? अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मोक्ष का मार्ग तो माता पिता की सेवा करने वाले धर्म के अनुशासन में है। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता मजा क्या होता है? यहाँ पे दूसरा दृश्य खत्म होता है, जिसमें आप ये देखिएगा कि बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी ध्वेन है जो आधुनिक जमाने का है, तो कोई भी बच्चा पार्थ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, सभी को डिस्को में जाना है। अब आपके सामने तीसरा दृश्य होने वाला है, जिसमें पार्थ अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जा रहा है। जय जी नरेंद्र पंडित जी। बेटा, तुम्हें मंदिर में देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। ये संस्कार तुम्हारे माता पिता के ही है। आजकल के बच्चे तो मंदिर आना ही नहीं चाहते। हाँ पंडित जी, मैं हमेशा मेरे माता पिता का आदर करूँगा, ऐसे ही हर रोज मंदिर आया करूँगा। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, धर्म का मार्ग कठिन है लेकिन सुखद है। जैसे मैं और तुम्हारे पापा धर्म के राह पर चलते हैं, वैसे तुम भी चलो। चलो पंडित जी, आरती शुरू करें। परम्पार है, शांति आभार है, श्री शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। हमारा है आपके सामने आधुनिक परिवार जो डिस्को में है।
घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे लग रहा है दुनिया कितनी रंगीन और मजेदार है। काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। थैंक यू अंकल, आप हमें इधर लाए। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम सब मेरे बेटे जैसे हो, हम सब मॉडर्न जमाने के हैं। अरे सुरेश, चलो हम एंजॉय करते हैं। बच्चों, तुम भी एंजॉय करो। डिफरेंस आप लोगों को समझ गया होगा। एक परिवार बहुत मजे कर रहा है और एक परिवार धर्म की राह पर चल रहा है। बहुत सालों बाद देखिए क्या होता है। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। पार्थ अपने माता पिता के संस्कार और आशीर्वाद से पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ा और उन्हें तीर्थ यात्रा पे लेकर जाता है। वहीं दूसरा बच्चा ध्वेन, जिसके माता पिता ने बचपन में उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया और बुरी संगति में पड़ गया। अभी आप सबके भी बच्चे छोटे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जॉब के लिए टाइम है, सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन बच्चों को मंदिर ले जाने का टाइम नहीं है। यह दृश्य उनके लिए ही है। आगे देखिए क्या होता है अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो। वृद्धाश्रम में तुम लोग। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तुम हमारे द्वारा दिए गए संस्कार भूल गए हो? तुम कौन होते हो संस्कार की बात करने वाले? जब देखो तब मेरी जिंदगी में दखल देते रहते हो। मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उस नालायक को सब ऐश्वर्य रख दिए और वह हमें यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया। अरे माता जी, रोइए मत। अब आपको यही वृद्धाश्रम में रहना है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे माँ जी, रोइए मत, शांत हो जाइए। कुछ हमारी ही परवरिश में कुछ गलती हो गई होगी। मेरे साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था। मुझे भी मेरा बेटा यही वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ गया था। इस जन्म के कर हमें इसी जन्म में भुगतने हैं। अरे हमारी ही परवरिश में कुछ गलती हो गई होगी। अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। अब आपको आपका पूरा जीवन यही वृद्धाश्रम में बिताना है। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। यहाँ पे 5वां दृश्य खत्म होता है। अब है ये अंतिम दृश्य, जिसमें पार्थ, जिसको अच्छे संस्कार मिले थे, वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गया हुआ है। अंतिम दृश्य आपके सामने आ रहा है। अरे मम्मी पापा, आराम से चलिए, अभी अपनी वंदना खत्म ही होने वाली है। हमें तुमसे गर्व है। आजकल के बच्चे अपने परिवार और अपने माता पिता से बात करने की तुम हमें तीर्थ यात्रा में लेके आए हो। हाँ मम्मी पापा, मैं हमेशा आपकी ऐसी
सेवा करूंगा और आपको ऐसे तीर्थ यात्रा करवाते रहूंगा। आप हमेशा मुझे आपके आशीर्वाद। हर साल शिखर जी